हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों स्टडी मूड का आज टेस्ट नंबर कितना है? 4 है। और इसमें आपको कितना प्रश्न मिलने वाला है? तो आपको 100 प्रश्न मिलने वाला है। कितना? 100 प्रश्न मिलने वाला है। और इसमें आपको कितना सही होता है सिंपली कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है। और ये जो आपको सेट है, सेट नंबर 4 आपको बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे पहले वाला सेट अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट बना होगा, सिंपली जाके सारे वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन का संग्रह है, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जितना हो सके आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। इसमें आपको 60 सामान्य ज्ञान मिलेगा और 40 ड्राइवर स्पेशल से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली सारे सीरीज को देखना है और आपका एग्जाम सिंपली से निकल जाएगा, ठीक है। और सारे सीरीज का आपको देख लेना है पीछे जितना कराए हुए है, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि बिहार का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है, बताइएगा। बिहार का सबसे कम आबादी वाला पूछ रहा है, तो सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है बताइएगा। तो याद रखिएगा शेखपुरा है। कौन है? तो शेखपुरा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न है बिहार का सबसे पूर्वी जिला निम्न में से कौन सा है। तो बिहार का पूर्वी जिला पूछ रहा है, तो बताइएगा बिहार का सबसे पूर्वी जिला निम्न में से कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। 2 का आंसर तो याद रखिएगा किशनगंज हो जाएगा। कौन? तो किशनगंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है। अगला है 540 से 45 ईस्वी के दौरान पटना की स्थापना किसने की थी, बताइएगा। 540 से 45 ईस्वी के दौरान पटना की स्थापना किसने की थी, बताइएगा। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा 3 के? तो 3 के याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने किया था। किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला आपको मिलान करना है सुमेलित 1 सुमेलित 2 को सुमेलित कीजिए, ठीक है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम सुमेलित करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा वैशाली में क्या चीज उत्पादन होता है, बताइएगा। तो सिंपली आपको 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है कि वैशाली में क्या चीज का उत्पादन होता है। तो याद रखिएगा पुष्प उत्पादन होता है, ठीक है। तो इसका 4 हो जाएगा। और चलिए अगला देखते हैं भागलपुर। तो भागलपुर में क्या होता है? तो भागलपुर में आपको रेशम वस्त्र बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका 1 होगा, ठीक है। जमुई का कौन हो जाएगा? तो जमुई की याद रखिएगा सोना। जमुई में सोना होता है। और मधेपुरा में आपको रेल डिब्बा कारखाना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर की बात करें 4 1 2 3 होगा। तो देखिए इसमें कूट में 4 1 2 3 किस में है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, यानी इसमें है 4 1 2 3, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो बताइएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार में किस शहर में स्थित है, बताइएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है, बताइएगा। 5 का आंसर कौन होगा? तो 5 की याद रखिएगा पटना में हो जाएगा, ठीक है। किस में? तो पटना में है आपको राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, बताइएगा। इसका आंसर कौन होगा 6 का, बताइएगा। 6 का आंसर कौन होगा? 6 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आर एन मधुलकर, ठीक है, याद रखिएगा। आर एन मधुलकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है घाघरा एवं गंडक के दोआब क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, बताइएगा। तो 7 का आंसर बताइएगा, घाघरा एवं गंडक के दोआब क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 7 का आंसर बताइएगा, सिंपली 7 के जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है, बताइएगा। इसका आंसर कौन होगा? निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है, बताइएगा। 8 का आंसर कौन हो जाएगा? तो बताइएगा 8 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 8 के याद रखिएगा भारी जल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, भारी जल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है, बताइएगा। उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, बताइएगा। 9 का आंसर क्या होगा? तो 9 का याद रखिएगा आभासी, सीधा और छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, आभासी, सीधा और छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो वो वस्तु
क्या रहता है बताइएगा, जब किसी वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करेगा तो वो वस्तु क्या रहेगा बताइएगा, गति में रहेगा या स्थिर रहेगा या क्या रहेगा बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 10 का। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, वो स्थिर में रहेगा या समान गति में चलेगी। ठीक है, अगर किसी वस्तु पर अगर बल नहीं लगेगा वो तो वो समान ही और स्थिर गति में ही रहेगी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिंपली सारे सीरीज को आपको देखना होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सर के द्वारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबका इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस आमतौर पर प्रयुक्त होती है बताइएगा। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस आमतौर पर प्रयुक्त होती है बताइएगा। 11 का आंसर कौन होगा, 11 का हो जाएगा NH3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है तो बताइएगा ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। 12 का आंसर बताइएगा सिंपली 12 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए। वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए आपको ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सॉरी इसमें ये आपको सी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 12 का आपको बी हो जाएगा। 12 का कौन सा आंसर होगा, तो याद रखिएगा 12 का बी हो जाएगा, यानी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए, यही सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस है बताइएगा, इनमें से कौन सा उसका सूत्र होगा। प्लास्टर और पेरिस का सूत्र कौन है, 13 का आंसर बताइएगा। 13 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, यानी जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं, हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि इसमें पौधे तत्व उपलब्ध है बताइएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि इनमें पौधे तत्व उपलब्ध है बताइएगा। 14 के आंसर क्या होगा, 14 की याद रखिए ऑप्शन नंबर बी होगा, फास्फोरस हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं बताइएगा। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं बताइए, इनमें से कौन सा हो जाएगा, पंडक है, तो पंडक का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, COA, याद रखिएगा। ठीक है, CAO। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इसमें विचार करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो आपका 16 का आंसर बताना है, सिंपली इसको पढ़कर आपको आंसर बताना है 16 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, पानी का रासायनिक सूत्र कितना होता है, H2 होता है, ये तो आपको सही हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 होता है, ये आपको सही हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नमक कहते हैं बताइएगा। सोडियम क्लोराइड को सामान्य नमक कहते हैं, तो याद रखिएगा हाँ कहते हैं, ये भी आपको सही हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रम 10 होता है, तो ये आपको नहीं होता है, यानी 1 2 3 सही होगा, किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 1 में सही है। ठीक है, याद रखिएगा। 16 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी 1 2 3। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय अमांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है बताइएगा। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है बताइएगा। 17 का आंसर कौन हो जाएगा, 17 का याद रखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, भारत के रुपये का अवमूल्यन पहली बार कब किया गया बताइएगा। भारतीय रुपये का अवमूल्यन पहली बार कब किया गया बताइए। इसका आंसर क्या होगा, 18 का, तो 18 का याद रखिएगा। 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1949 को। ठीक है, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे रैयतबारी बंदोबस्त आरंभ किया बताइएगा। किसने रैयतबारी बंदोबस्त आरंभ किया बताइएगा, इनमें से कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। 19 का आंसर बताइएगा। 19 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थॉमस मुनरे ने किया। ठीक है, किसने किया, तो याद रखिएगा थॉमस मुनरे ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बताइएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, 20 का आंसर बताइएगा। 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माउंटबेटन। ठीक है, याद रखिए कौन हो जाएगा, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, माउंटबेटन। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से किसके निधन यानी किसके मरने पर बंदयूनी ने इस प्रकार का टिप्पणी की थी बताइएगा।
22 का आंसर कौन हो जाएगा बताइएगा। राजा को अपनी अपराजा से मुक्ति मिली और पराजा को अपने राजा से। किसके निधन पर बदायूनी ने इस पर टिप्पणी की, बताइएगा 22 का आंसर कौन हो जाएगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ये बहुत ही पागल था, ये पागल शासक था, पागल राजा था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, बताइएगा इसमें से आपको पढ़ के और आंसर बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताइएगा 23 का आंसर कौन हो जाएगा। तो 23 का आंसर की बात करिए आपको, चलिए इसमें आपको पढ़ना है और आंसर बताना है, ठीक है। महाजनपद की संख्या कितनी थी, 16 थी, आपको सही हो जाएगा, ठीक है। मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र की, ये भी आपको मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र थी, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सही में आपको लगता है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 का आपको गलत हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 2 का आपको ये गलत हो जाएगा। और अगला है बौद्ध ग्रंथ अनुत्तर निकाय में महाजनपद का उल्लेख मिलता है, ये आपको सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावती थी, ये आपको गलत हो जाएगा। यानी 23 के आंसर की बात करें, 23 नंबर, तो 23 नंबर की आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपको सही हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसमें ये वाला है सही होगा। 1, 3 और 4 ये वाला आपको सही हो जाएगा, और उसके बाद 3 वाला सही होगा और ये 4 वाला सही होगा, ठीक है। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावती थी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी, बताइएगा प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। तो 24 का आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नानकिंग, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला है संघ कोऑर्डिनेटा से कौन सा संबंधित है, बताइएगा संघ कोऑर्डिनेटा से कौन संबंधित है, बताइएगा इनमें से कौन सा हो जाएगा। 25 का आंसर, 25 का हो जाएगा आपको मनुष्य, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में अस्रावित होता है, बताइएगा अस्रावित होता है, बताइएगा निम्नलिखित कौन सा अम्ल पेट में अस्रावित होता है, बताइएगा 26 का आंसर कौन सा हो जाएगा इनमें से। तो बताइएगा 26 का आंसर कौन हो जाएगा। 26 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हाइड्रोक्लोराइड अम्ल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। पादप हार्मोन तथा उनके कार्य का सुमेलित कीजिए, चलिए इसको सुमेलित करते हैं, ठीक है। तो 27 का आंसर कौन हो जाएगा, बताइएगा इसका आंसर 27 का। तो 27 का आंसर की बात करें आपको कौन हो जाएगा, 1 के 4 हो जाएगा, यानी ये वाला, यानी ऑक्सीजन हो जाएगा शिखर प्रधान, और उसके बाद हो जाएगा बी, तब बी के 1 हो जाएगा, यानी जिब्रेलिन हो जाएगा कोशिका वृद्धि, और उसके बाद हो जाएगा आपको सी हो जाएगा 2, यानी साइटोकाइन हो जाएगा कोशिका विभाजन, और एफसीसी अम्ल हो जाएगा वृद्धि अवरोध हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सिंपली मिलान कर लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। अगला 28 नंबर है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, बताइएगा हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है, बताइएगा 28 का आंसर कौन हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, याद रखिएगा ऑस्टियोलॉजी, याद रखिएगा कौन सा, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, बताइएगा आंसर क्या होगा 29 नंबर का। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्रंथि निम्नलिखित में से कहाँ स्थित होता है, बताइएगा कहाँ स्थित होता है। पीयूष ग्रंथि निम्नलिखित में से कहाँ स्थित होता है, बताइएगा 29 का आंसर आपको कौन हो जाएगा। याद रखिएगा मस्तिष्क में होता है, कहा तो मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला है संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों का समाप्त कर दिया, बताइएगा संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीट को समाप्त कर दिया। इनमें से कौन सा संशोधन हो जाएगा, 30 का आंसर बताइएगा। तो 30 के 104वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, 104वां संशोधन। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हम बार बार बोलते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, बताइएगा भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, बताइएगा 31 का आंसर कौन हो जाएगा 31 के अनुच्छेद 280 के तहत होता है, 280 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन के लिए संसद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिकार प्राप्त है, बताइएगा
बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। संविधान संशोधन के लिए संसद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिकार प्राप्त है। तो 32 का आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर बी यानी 368 अनुच्छेद 368 अंतर्गत, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है बताइएगा। भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। 33 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा। 33 के ऑप्शन नंबर सी होगा यानी अनुच्छेद 15 और यानी अनुच्छेद 16 ए और बी दोनों में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित यानी निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इसका देखते हैं और विचार करते हैं। 34 का कौन सा आंसर सही होगा। तो सिंपली इसमें क्या करना है, आपको पढ़ना है और जवाब देना है, ठीक है। तो याद रखिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये तो सही है। संविधान को बनाने वाली संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ, ये भी सही है। और संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, यह क्या सही है बताइएगा। संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, बताइएगा। 34 का बताइएगा कौन सा है, इसमें आंसर सही होगा। नीचे कूट में भी आपको दिया गया है, तो 34 का बताइएगा। तो याद रखिएगा ए और 2 सही होगा, याद रखिएगा केवल 1 और 2, ठीक है, ये आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ बताइएगा। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ बताइएगा। 35 का आंसर कौन हो जाएगा। तो 35 के आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2002 में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव नवीकरणीय है बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव नवीकरणीय है बताइएगा। इनमें से कौन सा पदार्थ हो जाएगा। 36 का आंसर बताइएगा। 36 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा यानी ऊन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला हीराकुंड परियोजना निम्नांकित किस नदी पर स्थित है बताइएगा। हीराकुंड परियोजना निम्नांकित किस नदी पर स्थित है बताइएगा। 37 का आंसर कौन होगा। 37 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, महानदी पर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी महानदी। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है बताइएगा। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा। 38 नंबर का 38 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी यानी मंगल और बृहस्पति, याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है बताइएगा। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। 39 का आंसर बताइएगा कौन होगा। 39 का याद रखिएगा चेन्नई का बंदरगाह, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा था, चेन्नई का बंदरगाह, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला है लावा के ठंडे होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है या चट्टान बनती है। 40 का आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। 40 की बात करें, 40 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अग्नियस चट्टान, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है। चलिए आंसर के अनुसार इसका जवाब दीजिए, बोलिएगा इसमें से कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा अरब प्रायद्वीपीय, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, अरब प्रायद्वीपीय, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित अधिकार जिसको एनजीटी बोलते हैं की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताइएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुआ बताइएगा। किस वर्ष हुआ बताइएगा। 42 का सिंपली आंसर बताइए। 42 का हो जाएगा 2010 में, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा 2010 में। अगला है वियतनाम की मुद्रा क्या है बताइएगा। 43 का बताइएगा वियतनाम की मुद्रा कौन सी हो जाएगी। वियतनाम की मुद्रा कौन सी हो जाएगा। 43 का आंसर बताइएगा। 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डोंग, कौन हो जाएगा डोंग। अगला है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। वर्तमान में पूछ रहा है तो सिंपली जवाब दीजिएगा वर्तमान के, ठीक है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको यूनाइटेड नेशनल के महासचिव कौन है बताइएगा। 44 का आंसर बताइएगा कौन होगा। 44 के बात करें ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा यानी एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 नंबर भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा। 45 का सिंपली आंसर बताइएगा कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है।
45 के आंसर बताइएगा। 45 के याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा 4 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए यानी 4 दिसंबर को। कच्चा तेल उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? कच्चा तेल उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, यानी आगे राज्य कौन सा है बताइएगा सबसे आगे कच्चा तेल उत्पादन में? 46 का सिंपली आंसर बताइएगा। 46 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, यानी राजस्थान। कौन हो जाएगा? राजस्थान। कच्चा तेल उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान है, याद रखिएगा। अगला है, भारत सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया बताइएगा? भारत सरकार ने मेक इन इंडिया का कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया बताइएगा? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा इनमें से बताइएगा? 47 का आंसर क्या होगा? 47 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी 2014 में। कब? तो 2014 में आपको कार्यक्रम शुरू किया। अगला है, रणजी ट्रॉफी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। रणजी ट्रॉफी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? 48 का सिंपली आंसर बताइएगा कौन होगा? 48 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, याद रखिएगा क्रिकेट से है, क्रिकेट से है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको ISRO बोलते हैं, और ISRO की स्थापना किस वर्ष हुआ बताइएगा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? 49 का आंसर बताइएगा। 49 के ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी 1969 को। कब? 1969 को। ठीक है। 50 नंबर है, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है बताइएगा? इसका आंसर कौन होगा 50 नंबर का? 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है, यानी अलग करता है बताइएगा? 50 का आंसर कौन हो जाएगा? 50 के ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी मिनिकॉय और मालदीव को। याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? मिनिकॉय और मालदीव से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि मकर बिलकु तथा त्रिशूलपुरम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है बताइएगा? मकर बिलकु तथा त्रिशूलपुरम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? 51 का आंसर बताइएगा कौन होगा? 51 के आंसर बताइएगा कौन होगा? 51 से ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी केरल में। किसमें? तो केरल में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। अगला है, पंचमंडी जीव संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में स्थित है बताइएगा? 52 का आंसर कौन होगा? 52 के ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मध्य प्रदेश में। कहा है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है बताइएगा? नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? 53 का आंसर बताइएगा कौन होगा? 53 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शांति के क्षेत्र में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, किस शहर के कुंभकोणम पान के पत्तों को GI टैग प्राप्त है बताइएगा? इनमें से कौन सा आंसर होगा? किस शहर के कुंभकोणम पान के पत्ते को GI टैग प्राप्त है बताइएगा? 54 का आंसर कौन होगा? चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं ऑप्शन कौन कौन दिया हुआ है, उस हिसाब से आप आंसर बताइएगा। ठीक है, बताइएगा इनमें से कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? 54 का आंसर सिंपली बताइएगा। 54 के याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी तंजावुर में। ठीक है, याद रखिएगा तंजावुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया बताइएगा? जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया? 55 का आंसर सिंपली बताइएगा। 55 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी 2008 के लिए 2028 के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा है कि काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है बताइएगा? काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? 56 का आंसर बताइएगा। तो 56 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कर्नाटक में। कहा था? कर्नाटक में। क से याद रखिएगा काली, या क से कर्नाटक याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 25 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला बताइएगा? 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? 57 का आंसर बताइएगा। 57 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी क्रिस्टी कोवेट्री। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्रिस्टी कोवेट्री। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में
भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? बताइएगा इसका आंसर कौन होगा? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? 58 का आंसर बताइएगा। 58 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, यानी 115वां, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? 59 का आंसर बताइएगा। 59 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी बिहार। ठीक है, याद रखिएगा अपना बिहार ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो याद रखिएगा बिहार अपना। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया है? बताइएगा, हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया है? 60 का आंसर बताइएगा। 60 के ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी असम में। कहा? असम में। अगला है, तो यहाँ से आपको सामान्य ज्ञान समाप्त होता है और ड्राइवर स्पेशल शुरू होता है। तो ड्राइवर स्पेशल यानी 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ई रिक्शा ई कार्ड की शक्ति, ई रिक्शा ई कार्ड की शक्ति, मतलब इससे आपको क्वेश्चन मतलब यहाँ पे है सीमा धारा 2A के अनुसार समान अधिकतम है। बताइएगा, सीमा मतलब कि ई रिक्शा की शक्ति सीमा धारा 2A के अनुसार सामान्य अधिकतम है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा हो जाएगा 61 का आंसर? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आपको 1000 वाट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ने बोल रहा है, याद रखिएगा 400 वाट तक। ठीक है, याद रखिएगा 61 के ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। 62 नंबर की सेफ्टी ग्लास के लिए बिड स्क्रीन विडो का न्यूनतम VLT कितना होना चाहिए? बताइएगा 62 का आंसर कौन हो जाएगा? 62 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी 70%। ठीक है, याद रखिए। अगला है, प्रत्येक मोटर वाहन में कितने स्वतंत्र ब्रेकिंग सिस्टम अनिवार्य है? प्रत्येक मोटर वाहन में कितने स्वतंत्र ब्रेकिंग सिस्टम अनिवार्य है? 63 का आंसर बताइएगा। तो 63 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2। कौन 2 होगा? सेवा ब्रेक और पार्किंग ब्रेक। ठीक है, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला है, प्रत्येक मोटर वाहन में क्या उपकरण अनिवार्य है जिससे चालक को गति ज्ञात हो? बताइएगा, तो किससे चालक को गति ज्ञात होता है? 64 का आंसर बताइएगा। 64 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी स्पीडोमीटर से आपको गति मापते हैं कि आप कितना स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, स्पीडोमीटर से आपको पता चल जाता है। ठीक है, डबल डेकर बस की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? बताइएगा, डबल डेकर बस की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 65 का आंसर बताइएगा। 65 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 4.75 मी, याद रखिएगा, यानी मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, धारा 18 के अंतर्गत लाइसेंस किस प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है? बताइएगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 66 का आंसर सिंपली बताइएगा कौन सा हो जाएगा? तो 66 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 66 के बाद हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन। तो 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि डीएल टेस्ट में अनुत्तीर्ण होने पर क्या होता है? बताइएगा, डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो बताइएगा डीएल टेस्ट में अनुत्तीर्ण होने पर क्या होता है? बताइएगा 67 के आंसर बताइएगा। 67 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी पुनः आवेदन व पुनः प्रशिक्षण असंभव है। ठीक है, याद रखिए प्रशिक्षण संभव है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला है MVA 1988 के धारा 34 किस अध्याय में है? बताइएगा इसका आंसर कौन होगा? 68 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा? 68 के याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी अध्याय 3 कंडक्टर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, RC जारी करते समय डाइपोथेक्सन सूचना मतलब कि डाइपोथेक्सन सूचना क्या है? बताइएगा, मतलब 69 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा? 69 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी अनिवार्य है, यानी लागू है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, पंजीकरण हेतु प्राधिकरण कौन है? बताइएगा, पंजीकरण हेतु प्राधिकरण कौन है? बताइएगा 70 का आंसर कौन होगा? 70 का ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, यानी पंजीकरण के प्राधिकरण, यानी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजीकरण प्राधिकरण। ठीक है, याद रखिएगा। RTA का सामान्य कार्य क्षेत्र क्या है? बताइएगा, RTA का सामान्य कार्य क्षेत्र क्या है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 71 का। 71 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी से होगा, यानी प्रादेशिक क्षेत्रीय।
याद रखिएगा, ठीक है। अगला है धारा 177 का उद्देश्य क्या है बताइएगा। धारा 177 का उद्देश्य क्या है, 72 का आंसर बताइएगा। 72 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जहाँ विशिष्ट दंड नहीं वह सामान्य दंड का प्रावधान, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 73 नंबर है कि धारा 161 की स्थिति पर क्या लागू है बताइएगा। धारा 161 किस स्थिति पर लागू है बताइएगा, इसका आंसर 73 का। तो 73 के आंसर की बात करें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जब दोषी वाहन चालक पहचान में हो, जब दोषी वाहन चालक पहचान में हो, ठीक है। ये धारा 161 किस स्थिति पर लागू है, याद रखिए जब दोषी वाहन चालक पहचान में न हो, ठीक है, याद रखिए। अगला है 74 नंबर की धारा 192 के 2 के अनुसार किस है, अनुसार किसी स्थिति में बिना पंजीकरण वाहन उपयोग अपराध नहीं है बताइएगा। धारा 192 के 2 के अनुसार किस स्थिति में बिना पंजीकरण वाहन उपयोग अपराध नहीं है बताइएगा। 74 का आंसर बताइएगा। 74 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी आपातकाल में रोगी के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है धारा 210 के ए के तहत राज्य सरकार जुर्माना पर कितना गुना लगा सकता है बताइएगा। धारा 210 के ए के तहत राज्य सरकार जुर्माने पर कितना गुणक लगा सकता है बताइएगा। 75 का आंसर बताइएगा। 75 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी 1 से 10 के बीच, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से BS4 वाहनों की बिक्री पंजीकरण की स्थिति क्या रही है बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 76 का। तो 76 का आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। 76 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए इसका सी देखते हैं कौन सा आंसर है, ठीक है। तो 76 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए देखते हैं सी में क्या है, देश भर में बिक्री व पंजीकरण पर प्रतिबंध है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है भारत में पुलिस, फायर, एम्बुलेंस सहित एकीकृत सिंगल इमरजेंसी नंबर क्या है बताइएगा। भारत में पुलिस हो या फायर एम्बुलेंस सहित एकीकृत सिंगल यानी एक ही इमरजेंसी नंबर क्या है। 77 का आंसर बताइएगा। 77 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 112, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है उपयुक्त सड़क चिन्ह क्या है बताइएगा। ये जो आपको चिन्ह है ये आपको क्या दर्शाता है बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, ये आपको चिन्ह क्या दर्शाता है बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 78 नंबर का। 78 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे संकीर्ण सड़क है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको चिन्ह है ये क्या दर्शाता है बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। ये जो आपको चिन्ह है ये आपको क्या दर्शाता है बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका देखते हैं, यानी कितना नंबर क्वेश्चन है, यानी 79 का। चलिए 79 का देखते हैं ये आपको क्या दर्शाता है। 79 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी वाहन की अधिकतम चौड़ाई जो अनुमत हो, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, उपयुक्त सड़क चिन्ह वाहन चालकों को क्या बताता है। ये जो साइन दिख रहा है ये आपको क्या बताता है बताइएगा। तो 80 का आंसर बताइएगा। 80 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी प्रवेश निषेध है, ठीक है, प्रवेश यानी इसमें जाना निषेध है आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, कैटेगरी M2 की सही परिभाषा क्या है बताइएगा। 81 का आंसर क्या होगा। 81 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी 9+ सीट GVW 5 टन वाला यात्री वाहन, याद रखिएगा, इससे 12 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, यानी बी इसका सही होगा। 81 यानी 82 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, कैटेगरी N2 की सीमा क्या है बताइएगा। 82 का आंसर क्या होगा। 82 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी ये वाला, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, रोवल व्हेल किस लिए लगाया जाता है बताइएगा। रोवल व्हेल किस लिए लगाया जाता है बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा। तो 83 का आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। 83 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी ईंधन का तापमान बढ़ाने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हील बेसिंग मुख्यतः किस समस्या को घटाती है बताइएगा। 84 का आंसर बताइएगा। 84 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्टीयरिंग में हाई स्पीड और वाइब्रेशन को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, 4 स्ट्रोक क्रम सही है। 4 स्ट्रोक क्रम सही है बताइएगा। 85 का सिंपली आंसर बताइएगा क्या होगा। 85 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इनटेक कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है
क्रैंक सॉफ्ट क्या है बताइए, क्रैंक सॉफ्ट क्या है बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, क्रैंक सॉफ्ट क्या है। 86 का आंसर सिंपली बताइएगा, 86 का ऑप्शन नंबर ए से होगा, ए यानी आवर्त को घूर्णी में बदलना, ठीक है, ये आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। TDC यानी टॉप डेड सेंटर का अर्थ क्या है बताइएगा, 87 का आंसर क्या होगा, तो 86 का ये हो जाएगा, 87 का आपको सी हो जाएगा, यानी पिस्टन का सिलेंडर से ऊपरी भाग, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अधिकांश आधुनिक इंजन में आम एयर फिल्टर प्रकाश डैश डैश है बताइएगा, तो 88 का आंसर बताइएगा क्या होगा, 88 का ऑप्शन नंबर सी से होगा, यानी पॉलिस्टेड पेपर एलिमेंट, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला है कैबिनेट फिल्टर है बताइएगा, इसमें से आंसर कौन हो जाएगा बताइएगा, 89 का आंसर बताइएगा, 89 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यात्री के केबिन की हवा फिल्टर करता है, यात्रियों के केबिन की हवा फिल्टर करता है, ठीक है, याद रखिए। अगला है 90 नंबर। आवश्यक से ज़्यादा गाढ़ा तेल इस्तेमाल करने का दुष्परिणाम क्या है, आवश्यक से ज़्यादा गाढ़ा तेल इस्तेमाल करने का दुष्परिणाम क्या है, 90 का आंसर बताइएगा, 90 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कोल्ड स्टोरेज में फ्लो घिसाव बढ़ना, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा इसमें से, कूलेंट में एंटी फ्रीज बेस असर क्या है बताइएगा, कूलेंट में एंटी फ्रीज बेस अक्सर क्या होता है बताइएगा, 91 का आंसर बताइएगा, अक्सर क्या होता है, तो बी इसका आंसर होगा, एथिलीन होता है, ठीक है, क्या, तो एथिलीन होता है, ठीक है। रियल फ्लॉग लैंप का रंग कैसा होता है बताइएगा, 92 का आंसर बताइएगा, 92 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लाल होता है, क्या होता है, तो लाल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हील अलाइनमेंट बिगड़ने का लक्षण नहीं है बताइएगा, इनमें से कौन होगा, 93 का, तो 93 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी हेडलाइट धुंधली होना है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है वाइपर ब्लेड कब बदलते हैं, वाइपर ब्लेड कब बदलते हैं यानी बदलना चाहिए बताइएगा, 94 का आंसर क्या होगा, 94 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी लकीरें छलके धोनी होने पर, याद रखिएगा, 6 से 12 महीने में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। इंजन कंट्रोल यूनिट क्या है बताइएगा, इसका 95 का आंसर बताइएगा, 95 का ऑप्शन नंबर ए से होगा, इंजेक्शन इग्निशन एमिशन का इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है 3 बिंदु सीट बेल्ट किसने विकसित किया, 3 बिंदु सीट बेल्ट किसने विकसित किया बताइएगा, इनमें से कौन होगा, 96 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नील्स बोरिन वेल्स कब किया, 1959 में, ठीक है, याद रखिएगा, वेल्वो, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है भारत के उत्सर्जन मानक किस प्रकार आधारित माने जाते हैं बताइएगा, भारत के उत्सर्जन मानक किस प्रकार आधारित माने जाते हैं, 57 के आंसर बताइएगा, 57 के ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी यूरो नॉर्मल्स, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है पीसीडी किसका माप है बताइएगा, याद रखिएगा, पिच सर्किल डिमीटर किसका माप है, 98 का आंसर बताइएगा, 98 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वोल्ट होल वृत्ति का व्यास, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला है हाइड्रोजन ब्रेक का मुख्य सिद्धांत है बताइएगा, हाइड्रोलिक ब्रेक का मुख्य सिद्धांत क्या है, हाइड्रोलिक ब्रेक का मुख्य सिद्धांत क्या है, 99 का आंसर बताइएगा, 99 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी पास्कल के नियम पर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 100 नंबर है, डीजल में काली धुआं का सामान्य कारण क्या है, डीजल में काले धुआं का सामान्य कारण क्या है बताइएगा, डीजल में काले धुआं का सामान्य कारण क्या है, 100 का आंसर बताइएगा, 100 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हवा कम मिलना, एयर फिल्टर जाम, इंजेक्टर की खराबी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेट समाप्त होता है, 100 क्वेश्चन आपका क्लियर होता है, यानी सेट नंबर कितना है, तो सेट नंबर कितना है बताइएगा, तो सेट नंबर आपको ये हो जाएगा 4, ठीक है, याद रखिएगा।
और ये जो सेट है इससे पीछे वाले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं इससे मतलब पहले वाला सेट, तो सिंपली जाके आप सारे सेट को देख लीजिए, क्योंकि सारे सेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। तो सिंपली ढूंढने में आपको समस्या नहीं होगी, सिंपली चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको स्टडी मोड मतलब स्टडी मोड बिहार ड्राइवर का होगा, वहाँ पे क्लिक करके आपको सारे वीडियो को देख लेना है और सारे वीडियो को मतलब देख देख के याद कर लेना है। ठीक है, तो फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।